दोस्तों जब मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया ना तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट किया। ठीक है, ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद जब मुझे उसमें थोड़ा सा सक्सेस देखने को मिला तो मैंने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। लेकिन तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देने वाला बिजनेस जो मेरे लिए निकलेगा वो Amazon एफिलिएट मार्केटिंग होगा। क्योंकि उस टाइम मैं इसको सिर्फ एक पार्ट टाइम मान के चल रहा था, मेन जो है मैं अपने ब्लॉग पे फोकस करता था। तो गाइस ये सब कुछ हुआ कैसे, मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे प्रैक्टिकली आप भी कर सकते हो विद इन 20 मिनट्स, वही मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, समझना, और उसके बाद अगर आपको एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी फ्री वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, हर तरह के लोगों को Amazon पे आना पड़ता है। बाकी एफिलिएट प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट होता है या फिर 2 या 4 प्रोडक्ट्स होंगे। अगर मान लो कि कोई ऐसा एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल न्यूट्राबे को ले लो, न्यूट्राबे में सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोटीन पाउडर और ये सारी चीजें होती है। तो यहां पर क्या है ना, सब चीजें हैं। ठीक है, तो हर तरह के लोग यहां आते जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मान लो कि मैं प्रमोट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये वॉशिंग मशीन अगर मैं प्रमोट करता हूं, तो इसके लिंक पे क्लिक करके अगर किसी ने ये पावर बैंक खरीद लिया, ठीक है, तो मुझे इस पावर बैंक का भी कमीशन मिलेगा। ओके, और यहां तक कि अगर किसी ने अपने कार्ट में कुछ ऐड करके रखा हुआ होगा तो मेरे लिंक पे, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे वॉशिंग मशीन के लिंक पे किसी ने क्लिक किया और दूसरा कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया, वॉशिंग मशीन भी बाय नहीं किया, बस पहले से ही उनके कार्ट में जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे ना, बस वो खरीद लिया। ठीक है, तो उसका भी कमीशन मुझे मिल सकता है ना। तो ये मिल सकता है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 24 घंटे में बाय करना जरूरी है। लिंक पे क्लिक करने के बाद 24 घंटे में अगर कोई बाय करता है तो उसका कमीशन भी मिलता है। और इसी तरीके से जितने भी लोग Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये काफी सही लगता है। और Amazon एफिलिएट अकाउंट 15 मिनट में बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने अपना Amazon एफिलिएट अकाउंट बना के रखा हुआ है। साइट स्ट्राइप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रूफ है कि Amazon एफिलिएट अकाउंट अपना बना हुआ है। ठीक है, यहां से हमें लिंक मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज की वीडियो में मुझे इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन को प्रमोट करना है। ठीक है, बॉस की तरफ से आने वाला ये 5 स्टार फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। और ये 30,990 रुपीज का ये वॉशिंग मशीन है। और अभी देखो इसमें क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये 3.50% जो है इसका आपको कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 30,990, ठीक है, 30,990 इंटू 3.5%, ठीक है, 1,084 रुपीज। अगर आप आपके लिंक के थ्रू क्लिक करके कोई भी बाय करता है यहां पर, तो उसको कितना मिलेगा यहां पे, ये आप देख सकते हो, ये अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप महंगे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो ना, तो एक सेल पे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर रेवेन्यू देखने को मिलता है। अब Amazon में ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या गलती कर बैठते हैं, Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं और महंगे प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि यार महंगा होगा, बिकेगा ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली महंगा है तो बिकेगा ज्यादा मिलेगा, लेकिन सेल्स ज्यादा नहीं मिलते हैं। देखो क्या होता है, अगर यहां पर अगर आप आते हो बेस्ट सेलर्स में, और यहां पर अगर आपने देखोगे ना, तो यहां पर आपको वॉशिंग मशीन जैसे महंगे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें ज्यादा बिकती है। ओके, अगर आप देखोगे तो ये वेट मशीन इतना बेचा है ना मैंने, अनाप शनाप की मैं काउंट तक नहीं कर सकता, इस लेवल तक मैंने इस वेट मशीन को बेचा है कुछ नहीं, 200-500 रुपए की चीज है, बेचा तो मुझे 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर सोचो मैंने महीने के इसको 1000 बेच दिया ना, 1000 भी अगर महीने के बेचा, तो सोचो 1000 इंटू 10 कितने होते हैं, 10,000 रुपए इससे मेरे बन सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली सोचो जो चीजें पॉसिबल है। अगर आप देखोगे तो पिछले महीने 30,000 लोगों ने इसे खरीदा है ना, इसमें से 1000-1500 मेरे लिंक से खरीदे होंगे। तो ये मुझे पता है, तो अब इससे भी मेरा रेवेन्यू बन सकता है। अब मैं यहां पर इसी जगह पर 10 वॉशिंग मशीन भी बिकवा सकता था, 10 वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, लेकिन 10 वॉशिंग मशीन हर महीने नहीं बिकवा सकते भाई, क्योंकि ये चीज होती है ना कि वॉशिंग मशीन कितने लोगों को चाहिए होता है। एक तो सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि महीने के 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, 50 हजार से ऊपर कमाते होंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि आप एक वॉशिंग मशीन के भरोसे बैठ जाओ या फिर आप एयर कंडीशनर के भरोसे बैठ जाओ। हाँ, गर्मियों में एसी बिकती है, गर्मियों में कूलर बिकते हैं, क्योंकि मजबूरी भी होती है कहीं ना कहीं। एसी खरीदना एक तरह से ना एक मजबूरी भी हो गई। आज के डेट में 50 डिग्री का टेम्परेचर है, एसी नहीं होगा ना, सर्वाइव नहीं कर सकते। वॉशिंग मशीन का ऐसा थोड़ी है,
ठीक है, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन को, हाँ ऑब्वियसली देखा जाए तो घर में लेडीज के लिए वॉशिंग मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन गाइज क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर दूसरी चीजों के बारे में पहले सोचा जाता है, जो एक्चुअल में जो चीजें जरूरी होती है ना उसको बाद में रखते हैं। तो इसीलिए ये एक आइडिया होता है, आपको अगर बेचना है ना, Amazon का कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम आपको ज्वाइन करने का, तो कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो ना, आपको इन सब चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या चीजों के बिकने का चांसेस ज्यादा है, कौन से सीजन में बिकने का चांसेस ज्यादा है। अगर ये सब चीजें समझ में नहीं आती ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप बेस्ट सेलर्स में आओ और यहां पर देख लो कि क्या ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, इनको प्रमोट करो और खुश रहो, जिंदगी सफल हो जाएगी अगर आप इनको प्रमोट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तो वैसे ही बिकने, आप बेचो नहीं बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे ही बिकेंगे। तो अगर आपके लिंक से करें तो आपको मिल जाएगा कमीशन, नहीं तो कोई और ले जाएगा, और कोई नहीं ले गया तो Amazon लेकर जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहीं पर मतलब बैती गंगा में हाथ धो लेता हूं, बस वो वाली चीज है, तो मैं भी यही करता हूं यहाँ पे। तो हाँ ये चीजें, और सीजनली मैं एसी कूलर वगैरह प्रमोट करता हूं, बाकी ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूं। तो अगर मान लेते हैं कि हम आज के इस वीडियो में इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन को प्रमोट करते हैं, इन केस, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि एक पर्टिकुलर नीश में काम करता है, अगर आप एक नीश में काम करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ये वॉशिंग मशीन वगैरह बेच के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करोगे, क्योंकि आप ही रैंक करोगे इस कीवर्ड पे। सीधी सी बात है, आप पर्टिकुलर नीश में काम करोगे तो आप ही रैंक करोगे, और तो कोई कर नहीं पाएगा। तो हाँ, उस केस में आप इस पे काम कर सकते हो। मैं बस आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर आपको इसको प्रमोट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहला काम, Amazon का एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया, ये आपको यहां से लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, और ये आपका कमीशन परसेंटेज है जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपका नेक्स्ट, ये आपका पहला काम हो जाएगा, ठीक है, Amazon पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना। 15 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो मतलब आज के आज अभी के अभी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नहीं आता क्रिएट करना तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है। और अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं वेब होस्टिंग का, क्योंकि देखो मैं तो ब्लॉग से प्रमोट करता हूं, मुझे रिजल्ट ब्लॉग से मिलता है, ठीक है। अब भले फेसबुक एड भी रन करूंगा तो मैं अपने ब्लॉग पर रन करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आए, ठीक है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल से भी ज्यादा क्या है ना, मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है और उस ट्रैफिक के थ्रू कुछ क्लिक्स करवाना है। क्लिक करा दिया ना तो सेल तो होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बिकेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन पे लिंक क्लिक करके कोई चप्पल भी खरीदेगा ना, उसका कमीशन मुझे मिलेगा। तो मेरा काम है पहले तो ट्रैफिक लाओ, दूसरा क्लिक करवा दो, बस ये ट्राई करता हूं, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा सकता हूं, ठीक है। मेरा वीडियो देख लोगे, आप करवा दोगे क्लिक, तो ये इतना मुझे पक्का भरोसा है, ठीक है। क्या बिकेगा ये इस पर मेरा भी कंट्रोल नहीं है, आपका भी कंट्रोल नहीं है, बट क्लिक करा सकते हो, ठीक है। उसका एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। तो चलो, लिंक पे क्लिक किया और आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये है होस्टिंगर की वेबसाइट, और यहां से आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग पे वर्डप्रेस चले जाना है। शुरुआती बेसिस पे आपको जो है क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान ले सकते हो। सिंगल वाले में फ्री डोमेन नहीं मिलता है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से बिजनेस प्लान एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सीडीएन मिल जाता है, तो आपकी वेबसाइट 25 गुना बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसे में क्या करना है, आपको सिंपली चूज प्लान पर यहां क्लिक कर देंगे और आप पहुंच जाओगे कार्ट में। अभी कार्ट में आने के बाद ना आप देख सकते हो 10,992 रुपए का यहां पर 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है। अभी क्योंकि मॉनसून सेल भी चल रहा है, इसलिए आपको हमारे लिंक के थ्रू एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसीलिए, नहीं तो बाकी ये 12,000 रुपए का होता है। यहां पर अभी आप देख सकते हो 10,992 रुपए का। अभी यहां पर कूपन कोड में आपको एंटर कर देना है होस्टिंगर 10। अभी इससे क्या होगा, आपको 1,100 रुपए का और डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,100 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट और मिल गया। अब 9,892 रुपए में आपके 4 साल की होस्टिंग होगी और साथ में फ्री डोमेन भी, ठीक है, और एक्स्ट्रा 2 मंथ्स की और होस्टिंग आपको मिल जाएगी। अब इसको बाय करने से पहले एक चीज याद रखना, कंटिन्यू करोगे ना तो आपसे यहां पर ईमेल आईडी पूछा जाता है। तो ईमेल आईडी की जगह पर आपको क्या करना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करके उसका यूज करके आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। फ्रेश न्यू ईमेल आईडी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप 4 साल के तो अभी ले रहे हो, 4 साल बाद को आप इसको रिन्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब 4 साल बाद आप इसे रिन्यू करोगे ना तो इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल हो जाएगा, भले ही उस टाइम कितनी महंगाई चल रही हो, आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये इस चीज का याद रखना। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू भी क्लिक करके लेते हो, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का भी यूज करके लेते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर जो बाय करने का जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसको स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना। आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जनरल प्लस प्रीमियम थीम जिसका यूज करके, हालांकि प्रीमियम कोई कंपलसरी नहीं है, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए प्रीमियम थीम यूज करना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम की जो वैल्यू है ना, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक्चुअल में प्रीमियम यूज करोगे, ठीक है। काफी ज्यादा फास्ट कर देता है वेबसाइट को। और न्यूज़ बैग प्रीमियम थीम जो है
ये भी आपको इन दोनों में आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए ये प्रीमियम थीम और प्लगइन्स अपने पास रखता हूं। जिनको भी चाहिए होता है वो मुझसे बाय कर लेते हैं, जिनके पास होस्टिंग होता है वो मुझसे बाय कर लेते हैं, और जिनके पास होस्टिंग नहीं है वो सीधी बात है, वो होस्टिंग बाय करते हैं तो मुझे रेसिप्ट सेंड कर, मैं उनको भेज देता हूं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब जब आप बाय कर लोगे ना, उसके बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, ये आपका होस्टिंगर का एच पैनल रहेगा। यहां पे आने के बाद आपका जो भी होस्टिंग आपने प्लान बाय किया होगा वो आप यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार लाइफ में होस्टिंग बाय करने वाले तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने सब कुछ सही कर दिया ना, तो उसके बाद आपको वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है और यहां पे आपको अपना वेबसाइट दिख जाएगा। टूल्स लिखा हुआ होगा, WP एडमिन होगा और डैशबोर्ड होगा। आपको WP एडमिन पे क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड रहेगा। सारा काम आपको यहां पे करना है। तो यहां पे आते ही सबसे पहले आपको 2-3 काम करना है। पहला काम है अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में जाओ और अपना थीम सेट कर दो। मैंने यहाँ पे जनरेट प्लस थीम को सेट कर रखा है। फ्री करना है तो फ्री वाला करो, प्रीमियम करना है तो प्रीमियम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग करने में इसका कोई बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो वो एक अलग बात है। प्रीमियम थीम अगर आप ले लोगे तो आपको बहुत आसानी से एडसेंस अप्रूवल वगैरह मिल जाता है, क्योंकि डिजाइन काफी प्यारा होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये सिंपली आपने इस थीम को इंस्टॉल कर लेना। करने के लिए क्या करना है, ऐड न्यू थीम पे जाओगे और यहां पे टाइप कर लेना जनरेट प्लस। ठीक है, ये आप टाइप करोगे आपके सामने थीम आ जाएगा। अभी देखो मैंने तो इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखा हुआ, तो इसलिए मेरे केस में ऐसा दिखा रहा है। लेकिन आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना और फिर एक्टिवेट का बटन आएगा तो एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करते ही क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा और यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है और 2 प्लगइन इसमें कंपलसरी आपको इंस्टॉल करना है। एक है रैंक मैथ। ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ ऑलरेडी। रैंक मैथ को इंस्टॉल कर देना है और रैंक मैथ एसईओ इसका नाम होता है, इससे आप एसईओ कर सकते हो। दूसरा प्लगइन के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको affiliatebooster.com वेबसाइट पे जाना है और यहां पर फ्री में साइन अप करके एफिलिएट बूस्टर प्लगइन का फ्री वर्जन आपको ले लेना है। ठीक है, ट्राई फ्री वर्जन पे क्लिक करना और आप साइन अप वगैरह कर लोगे और आप जो फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, यहां पर आके अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और इधर आपके प्लगइन को अपलोड कर देना, इंस्टॉल कर देना और फिर उसको एक्टिवेट कर देना। जैसे आप कर लोगे आपके सामने ये प्लगइन कुछ इस तरीके से शो कर जाएगा। देखो यहां पर है हमारा प्लगइन रैंक मैथ एसईओ और दूसरा कहां गया, ये एफिलिएट बूस्टर प्लगइन। ये दोनों हमें इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, बस ये 2 प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, इसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको सबसे पहले पोस्ट में आना है और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी यहां पर आने से पहले चाहो तो आप एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते थे वॉशिंग मशीन की। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे पोस्ट में यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा और यहां पर आप कैटेगरीज में वॉशिंग मशीन टाइप कर लेना। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है वॉशिंग मशीन का करने वाले हो। ठीक है, और ये हो गया पेरेंट कैटेगरी और इसको आप कहीं और रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एसी रखा हुआ और देख लेते कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, नहीं है, तो आप इसको पेरेंट कैटेगरी में रख लो और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लो। तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर आ गया। अब आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैटेगरीज के जस्ट ऊपर आपको ऐड न्यू पोस्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे इस पेज पे। ठीक है, अभी सबसे पहले ना हमें लिखना है एक आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल लिखने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे पूरा आर्टिकल खुद से लिखना पड़ता था और उसके बाद फिर कुछ एआई टूल्स वगैरह आए थे, क्लोजर स्कोपी हो गया, जैस्पर हो गया। ये पहले भी था, ऐसा नहीं था कि एआई पहले नहीं था। ठीक है, पहले भी एआई हुआ करता था। हमें तो अभी चैट जीपीटी आया था पता चला कि एआई है। ठीक है, लेकिन उससे पहले से मैं यूज कर रहा था एआई को, क्लोजर स्कोपी, जैस्पर, ये सब चीजें यूज कर। जैस्पर का पहले नाम जार्विस था, फिर वो जैस्पर बना। ठीक है, ये सब चीजें मैं यूज कर रहा था। वर्ल्ड हीरो सबसे ज्यादा यूज किया है मैंने, तो ये इसका यूज करके मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था। ठीक है, तो आज मैंने वो सब बंद कर दिया क्योंकि सीधी सी बात है वो सब उसका प्रीमियम वर्जन बहुत महंगा आता था। अभी चैट जीपीटी में ये काम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं फ्री में, तो फ्री में जो चीजें हो रही है तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है इससे। ओके, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो सीधी बात है प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, बहुत ही कमाल का प्रॉम्प्ट है। तो आपको क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को एक बार कॉपी कर लो। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे रहा हूं ना, इसको देख के टाइप कर लो। बहुत काम का प्रॉम्प्ट है और बहुत काम आएगा आपको फ्यूचर में। ठीक है, तो ये अगेन मैंने एक बार नीचे पेस्ट कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का कीवर्ड उठा लो। अब जैसे कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। ठीक है, अभी हम यहां पर क्या करेंगे, ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा कीवर्ड उठा लेंगे। बोस्ट 7 kg 5 स्टार फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसको लेकर हम क्या कर देंगे, चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट देना है ना, उसके प्रॉम्प्ट में कीवर्ड में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया कीवर्ड में। ओके, अभी
नीचे प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस इमेजेस विद ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स। मैं एक कुछ इमेजेस दे रहा हूं प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ में, और उसके आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट यहां पे लिखा हुआ है, एज एन एसईओ एक्सपर्ट राइट एन अमेजिंग एसईओ रिच रिव्यू आर्टिकल। मैंने इसको बोला है एक एसईओ एक्सपर्ट बनकर एक बहुत ही अमेजिंग सा एसईओ रिच रिव्यू आर्टिकल लिखना है तुम्हें, ठीक है। रिमेंबर यू आर नॉट ओनली एन एसईओ एक्सपर्ट बट ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस आर्टिकल लाइक ए ह्यूमन। देखो ये याद रखना है कि तुम सिर्फ एक एसईओ एक्सपर्ट नहीं हो, तुम्हें एक ह्यूमन की तरह इसको लिखना है, और एक ऐसा ह्यूमन जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और उसके साथ 100% सेटिस्फाइड भी हो, ठीक है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट। एंड उसके बाद आपको यहां पे लिखना है राइट एन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन 1000 to 1500 वर्ड्स about this given product, include pros and cons, review, ratings, users, special features, specification and everything which should be there in a review article। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको बोलना है कि 1000 से 1500 वर्ड का लिखो। देखो नहीं लिखेगा 1000 से 1500 वर्ड का, तो ये नहीं लिखेगा, जितना जरूरी होगा उतना ही लिखेगा, और हमें भी उतना ही चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, रेटिंग्स होना चाहिए, यूज होना चाहिए, स्पेशल फीचर्स होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और बाकी वो सारी चीजें जो कि एक रिव्यू आर्टिकल में होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब कुछ तो नहीं बताऊंगा ना मैं इसको, फिर एआई का क्या मतलब है, स्मार्ट होना चाहिए। तो अब यहां पर ऑल्सो राइट ए क्लिकबेट टाइटल फॉर दिस आर्टिकल इन 60 कैरेक्टर्स। एक क्लिकबेट टाइटल भी लिखना है 60 कैरेक्टर्स में, और एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है 160 कैरेक्टर्स में। और अब क्योंकि एक अफिलिएट आर्टिकल है, तो अफिलिएट लिंक डालने के लिए कुछ जगह भी दे देना, और मुझे इमेजेस भी ऐड करना है, तो इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट भी बनाना, और इमेज कहां ऐड करना है उसके लिए कुछ प्लेस होल्डर्स बना देना, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब एक तरह से जगह बना देना उसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा, और इस प्रॉम्प्ट को मैं एज इट इज उठाऊंगा और मैं दे दूंगा इसको चैट जीपीटी को, ठीक है। तो चैट जीपीटी को मैंने दे दिया। अब देखो इसमें ये लाइन भी तो लिखा ना, आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज इमेजेस विद ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स, तो मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए इमेजेस देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए इमेजेस चाहिए होंगे। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूंगा, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं स्निपिंग टूल का यूज करता हूं। तो ये मैंने लिया, सबसे पहले तो मैंने ये पूरा, ये जो है ना, ये सेक्शन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया, और ये मेरा बन गया एक स्क्रीनशॉट, ओके। तो मैंने इसको कर दिया सेव, इसको कहते हैं क्लोज। अब नीचे आ जाते हैं, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये कुछ और चीजें हैं, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। हम यहां से और नीचे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये हमारा बन जाएगा सेकंड स्क्रीनशॉट, ठीक है, न्यू, और वन सेकेंड, ये होवर कर दिया इसलिए। अभी हम इसको अगेन एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लेंगे, ये पूरा हमारा स्क्रीनशॉट बन जाएगा, ओके। तो ये हमारा सेकंड स्क्रीनशॉट हो जाएगा, इसको भी हम सेव कर लेंगे, ये हमने कर दिया सेव, इसको कहते हैं क्लोज। और उसके बाद अबाउट दिस आइटम में अभी हमें बहुत सारा यहाँ पर जो है कंटेंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको कोशिश करना है कि अगर एक ही स्क्रीनशॉट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको मिनिमाइज करके 2 स्क्रीनशॉट में 3 स्क्रीनशॉट में कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऐसा कर लूंगा, देख लेते हैं न्यू, और इसको हम ये ले लेंगे पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्क्रीनशॉट बन जाएगा। और इसके बाद नीचे देख लेना, अगर थोड़ा सा और कुछ डिटेल हो तो ये देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स है, तो ये डिटेल भी आप इसको पूरा ओपन कर दोगे, और ये इसका भी स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना है आपको, ठीक है। और ये कुछ इमेजेस वगैरह है, तो ये भी हम देख लेंगे, अगर मूड हुआ तो ले लेंगे। तो ये सारे इमेजेस आपको लेने हैं, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो मुझे भी लेना पड़ेगा, तभी बेस्ट आर्टिकल निकल के सामने आएगा। तो ये मैंने ले लिया, ये एक और स्क्रीनशॉट, 4 हो गए स्क्रीनशॉट यहाँ पे। और इसके बाद जो ये इमेजेस है, मैं कोशिश करूंगा इसको लेने का जितना मेरे से हो पाया, यहां से मैं ले लूंगा इसको, ठीक है, इधर से ठीक रहेगा। स्निपिंग टूल, न्यू, और यहां से हम इसको पूरा ले लेंगे, और जो बच गया उसको स्क्रॉल करके 2 इमेज है, तो हम इसको भी ले लेंगे यहां से, डन। तो हमने ये सारे इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी इसके अलावा यहाँ पर जो और इमेजेस बच रहे हैं ना, जैसे कि ये वाले इमेजेस हो गए, ये वाले, इन इमेजेस को भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जिसमें थोड़ा डिटेल है, ये वाला इमेज में ले लूंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट वाले जो इमेजेस है वो मेरे काम आएंगे। बस डन। तो इतना इमेजेस मेरे लिए सफिशिएंट होगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर आके इन सभी इमेजेस को
अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहे मेरे सारे इमेजेस जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर ओपन। तो इसको एक बार अपलोड होने देना, जब ये पूरा अपलोड हो जाए तो देख सकते हो ये पूरा अपलोड हो चुका है यहाँ पे। अब सिंपली मैं इसको सेंड कर दूंगा, ये मैंने दे दिया है इसको प्रॉम्प्ट। अभी थोड़ा टाइम लेगा, ये अच्छे से इसको रीड करेगा, फिर उसके बाद मुझे पूरा काम करके ये देने वाला है। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे मुझे क्या किया, सबसे पहले ये रहा मेरा टाइटल, ये बन गया मेरा टाइटल यहाँ पे, ये बन गया मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये आर्टिकल का शुरुआत ऐसे होगी, और ये लिंक देना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट इसने ये फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया, स्पेसिफिकेशंस हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो रियल वर्ल्ड यूसेज यानी कि एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर दिया। ठीक है, एआई इसमें जो फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन सारी ये चीजें यहाँ पर दिखा दी है, और कस्टमर रेटिंग हो गया, प्रोज एंड कॉन्स दे दिया, और इसके बाद वर्थ द प्राइस, ये जो है सच में वर्थ है कि नहीं है, स्टेप्स एंड इंस्टॉलेशन, और फाइनल वर्डिक्ट विद लिंक, सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट, जो भी चीजें है ना सारी चीजें एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसने मुझे निकाल कर दे दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अपने साइट पे आना है। ठीक है, साइट पे आके सबसे पहला काम है अपने आर्टिकल का जो टाइटल इसने मुझे लिख कर दिया है ना, वो टाइटल को यहां से उठाओ और यहां पर पुट कर दो। ठीक है, फ्रंट लोड वॉशर। ठीक है, अभी मुझे इसमें ऐसा लगता है फ्रंट लोड वॉशर की जगह पर होना चाहिए कीवर्ड जो मैंने इसको दिया था। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, 7 kg, ये यहां पर मैं ना रिव्यू की जगह ये डाल दूंगा। ठीक है, और शायद कुछ गड़बड़ हो गई, भी फुली ऑटोमेटिक थोड़ा ज्यादा हो गया, ये देखो इसको हटा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो ये यहां पर 7 kg, ये बॉस 7 kg, ये रिव्यू, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल। ओके, वर्थ एवरी रूपी, तो ये काफी सही टाइटल मुझे यहां पर लग रहा है। अभी मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले तो ये जो कीवर्ड है ना, क्या फिर फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो है, ये वाला जो कीवर्ड है ये मुझे चाहिए। इसको मैं उठाऊंगा, ये मेरा फोकस कीवर्ड बना दूंगा मैं इसको। अब फोकस कीवर्ड बनाने के लिए क्या करना है आपको, इसको पहले कॉपी करो, कॉपी करके यहां पर आ जाओ। ये आपका रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन ऐड करने की वजह से आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, ये 7 आउट ऑफ 10 लेगा, इस पर क्लिक किया और फोकस कीवर्ड पे इसको डाल दो। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, ये आपके टाइटल पर 44 हो गया, 7 था 44 हो गया इसका स्कोर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके एडिट स्निपेट में जाना है। स्निपेट में जाने के बाद क्या करोगे, ये जो लाइन है ना आपका, इसको पूरा कॉपी करो और एडिट स्निपेट में जाकर यहां पर टाइटल में पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला काम। अभी दूसरा क्या करना है, फुली ऑटोमेटिक ये जो आपका फोकस कीवर्ड था ना, जो कि हमने यहां पर डाला था, इसको परमालिंक में डाल देना है, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। और ये अब देखो स्कोर 48 हो चुका। अब मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमने यहां पर इसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा दिया था, तो इसको कॉपी करते हैं और यहां पर आके हम इस मेटा डिस्क्रिप्शन को भी यहां पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में ये होगा नहीं, तो क्या करना है आपको, अगेन इसको आपको डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फुली ऑटोमेटिक ये जो कीवर्ड है ना, इसको उठाओ यहां से, और 5 स्टार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के जगह पर आपको क्या करना है, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग। अब इसको स्कोर क्या हो गया, 50 हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा अब ये पूरा एसईओ हमारा यहाँ पे हो चुका है। सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन और यूआरएल की बात हुई है, बाकी कंटेंट अभी हमने पुट किया भी नहीं है। अब क्या करना है, नीचे आ जाओ, अब यहां से आपको पूरा कॉपी कर लेना है, यहां से जितना भी आपका आर्टिकल है ना, ये पूरा आपको कॉपी कर लेना है। ये हमने कर दिया कॉपी, और यहां पर लाके आपको कर देना है इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल यहां पर आ चुका है। ठीक है, अभी इसका स्कोर हो गया 54, क्योंकि कंटेंट डाल दिया है। अब ये जो स्कोर है ना, इसको आपको 70 से लेकर 80 के बीच में लेकर जाना है। ठीक है, बाकी तो ये कंटेंट एआई की वजह से आएगा। आप प्रीमियम यूज करोगे तो आपको प्रीमियम में ये सब चीजें आप कर पाओगे, लेकिन फ्री में आपको इसको या 70-80 तक कर लेना, अगर आप कर दिया तो परफेक्ट है। ठीक है, और कुछ चीजें ये जबरदस्ती भी करवाता है, वो क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे मिसिंग क्या है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। जहां पर कंटेंट बिगिनिंग हो रही है ना, वहां पर फोकस कीवर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये हाइफन आ रहा है सिर्फ इसलिए, इस हाइफन को हटा दो यहां से। अभी देखना, ये फोकस कीवर्ड यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस कीवर्ड भी आ गया, और कंटेंट के 10% के अंदर आपको फोकस कीवर्ड आ रहा है, वो भी यहां पर आ चुका है। तो हमने ये पहला जो सक्सेसफुली कर दिया, 68 हो चुका हमारा स्कोर। ठीक है, तो अब नीचे आपको जो है ना, इन सब चीजों को ठीक करना है, एडिशनल चीजें। कंटेंट तो आप ठीक कर नहीं सकते, जितना कंटेंट उसने अपना को दिया है वो परफेक्ट है, तो इससे ये अपन को करना नहीं है। जबरदस्ती कंटेंट बढ़ाने की कोशिश मत करना, जितना लोगों को पढ़ना नहीं है ना, वो पढ़ाना नहीं है हमें। ठीक है, तो ये एसईओ बाद में करेंगे, उससे पहले एक और काम है जो कि हमें करना पड़ेगा। वो काम क्या है वो दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये लाइनें हटाओ, इन लाइनों की हमें जरूरत नहीं है, ये लाइनें हटा दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले हम यहां पर आ जाएंगे,
इसको कर देंगे एक बार एंटर, ठीक है, सॉरी कंट्रोल Z, और ये हमने एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। यहां पर आप चाहो तो अफिलिएट बूस्टर टाइप कर सकते हो, ठीक है, ए बी सिंगल प्रोडक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो इसे क्लोज करो और आप ब्राउज ऑल पे क्लिक कर दो, ये लेफ्ट साइड में पूरा आ जाएगा और नीचे आते ही आपको अफिलिएट बूस्टर का एक सेक्शन मिल जाएगा। ये देखो अफिलिएट बूस्टर, ये वही प्लगइन है जो मैंने आपको बोला था कि अलग से डाउनलोड करके अपलोड करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंगल प्रोडक्ट को ओपन कर देना है। मैं क्लिक्स बढ़ाने के लिए इसका यूज करता हूं, क्योंकि जो लोग जल्दी में होते हैं ना वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते, उन्हें अगर प्रोडक्ट यहाँ पर दिख जाए ना तो वो यहीं से अंदर घुस जाते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचते हैं, या फिर कम से कम क्लिक तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो क्लिक कराना मेरा मेन टारगेट है, तो इसलिए मैं ये टेक्निक यूज करता हूं। अभी क्या करना है, सबसे पहले आ जाओ, ये हमारा वॉशिंग मशीन का इमेज है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पर इसको डाउनलोड। और अब यहाँ पर वापस आएंगे, ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारा जो इमेज है, ठीक है, इसको हमें ऐड कर देना है। तो ये हमने कर दिया ऐड और हम इसको कर देंगे सेलेक्ट, ओके। तो हमारा ये इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप कुछ और भी चीज देख रहे हो, जैसे कि इमेज प्रॉम्प्ट है। अब क्या करना है, यहां पर आपको ये इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और चैट जीपीटी को बोल देना है कि इसका इमेज क्रिएट करके दो, क्रिएट ए इमेज ऑफ, ये किया और हमने इसको दे दिया। चैट जीपीटी बेस्ट इमेज बनाता है, लेकिन चैट जीपीटी इमेज बनाने में आधा 1 घंटे का टाइम ले सकता है, कभी कभी आधा घंटे बनाता है, कभी 15 मिनट में और कभी 1 घंटा भी लगा देता है। तो इसीलिए मुझे नहीं पता इस वीडियो कंप्लीट होते होते मैं यहाँ पर आपको इमेज डाल के दिखा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन चलो देखते हैं, हम काम करते रहते हैं, तब तक ऑटोमेटिकली होता रहेगा चीजों को। अभी सबसे पहले बोल रहा है कि इमेज डालो फोकस कीवर्ड के साथ, ठीक है, नहीं डाल सकते, इमेज तो रेडी है नहीं हमारा। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज तरह लिंक करो, ठीक है, करते हैं। अभी क्या करेंगे, यहां पर एक्सटर्नल रिसोर्स लिंक करने के लिए आपके पास एक और वॉशिंग मशीन का आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप यहां पर कोई एक ऐसे लाइन ऐड कर दो जिसमें आगे जो और वीडियोस, अगर आपको एसी वगैरह चाहिए तो एसी के लिए आप ये कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो एक लाइन यहां पर आप ऐड कर सकते हो, if you want to see the list of best 5-star inverter AC, then you can read our new articles, ठीक है। हमने ऐसा एक लाइन यहां पर लिख दिया। अब हमारे पास क्या एसी का आर्टिकल ऑलरेडी है, तो क्या कर सकते हैं, हम अपने साइट को एक बार ओपन करेंगे। हमारा साइट है arielmoney.com और ये हमारा एक एसी का आर्टिकल है, इसको मैं ओपन करूंगा और इसका जो यूआरएल है ना, इसका यूआरएल ले लेंगे हम और यहां पर लाके इस पर्टिकुलर 5-स्टार इन्वर्टर एसी को हमने सेलेक्ट किया और यहां पर ये लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहां पर लिंक डाल दिया और ये अब देखना लिंक आउट टू एक्सटर्नल जो है हमारा हो चुका है। तब देख सकते हो कहां गया, यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्स ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, विच इज ग्रेट। हमने लिंक करना शुरू कर दिया क्योंकि हमने अदर आर्टिकल की तरफ भेज दिया, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो आउटबाउंड लिंक्स वर फाउंड लिंक टू एक्सटर्नल रिसोर्स। अब देखो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एफिलिएट लिंक तो है ही है जो कि अमेजोन की तरफ लेकर जाएगा। तो सिंपली इसका लिंक उठाओ, जहां जहां इसे लगाने को बोला है ना वहां वहां लगा दो, ठीक है। ये हमारा लिंक है, इसको सेलेक्ट किया और इसको एडिट किया, यहां पर हमारा लिंक डाल दो, एफिलिएट लिंक ये बोल रहा है, इधर आपको एफिलिएट लिंक डाल दिया, ठीक है, और सेव कर दो। तो ये आप देखना नो आउटबाउंड लिंक और हट गया, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये हो गया। अब देखो कहां कहां लिंक डालने को बोल रहा है, यहां पर भी है, इसको एडिट करो और यहां पर अपना एफिलिएट लिंक डाल दो, सेव कर लो और इसके बाद यहां पर अगर आओगे तो ये रहा, ठीक है, और इसको एडिट करते हैं और इसको हमने कर देना है सेव और ये भी कर लिया हमने। और इसके बाद आपका जो टोटल स्कोर है ना 79 यहां पर ऑलरेडी हो चुका है। कीवर्ड डेंसिटी कभी बढ़ाने की कोशिश मत करना क्योंकि कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअल में जरूरत नहीं है बढ़ाने की, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे इसको तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि जबरदस्ती बढ़ाने जैसी बात हो जाएगी और जबरदस्ती बढ़ाने वाली चीज जो होता है वो पसंद नहीं होता है किसको, गूगल को तो वो आपको कभी भी नहीं करना है, ओके। तो ये सब चीजें कंफ्यूज करने वाली चीजें, इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे यहां पर, अभी टाइटल हमने रखा नहीं था ना, तो ये हम लेंगे 5-स्टार फुली ऑटोमेटिक, हटा देते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग ये कर देंगे हम और ये हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। ये और वो एक जैसे लग रहे हैं तो इसको थोड़ा सा
बोल्ड नहीं रखेंगे इसको। अब इसके कुछ फीचर्स आपको यहां पर डालना है, ठीक है। फीचर्स क्या डालेंगे? AI एक्टिव वाटर प्लस, ठीक है, ये हमारा एक फीचर हो जाएगा। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इसका फीचर। अब एंटर करेंगे। नेक्स्ट है इनबिल्ट हीटर, ठीक है, इनबिल्ट। और इसके बाद यहां पर आएगा, सॉरी 1 सेकेंड, BLDC इन्वर्टर मोटर, BLDC इन्वर्टर मोटर, और स्टीम। और कलर की जगह चलो हम एक बार ऐसे कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है। हमने एक तरह से इस वॉशिंग मशीन का ना पूरा एक डिटेल यहीं पर दे दिया ताकि जो लोग जल्दी में वो लोग बाय कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इस बाय नाउ बटन पर ना लिंक देना है, तो क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक कर दो और अब यहां से बाहर निकल जाओ। ये तो हमारा हो गया ऑलमोस्ट एसईओ। देखेंगे अभी अगर इमेज रेडी हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि इमेज भी अपलोड करें, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एक बार इस बटन पे क्लिक करो और यहां पर इस ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, सेटिंग्स का बॉक्स है, यहां पर आ जाओ और यहां पर आप बटन सेटिंग में आ जाओगे और आपका जो एफिलिएट लिंक है ना, इसको वापस कॉपी करो। यहां से इस बटन कॉपी किया और ये बटन वापस क्लिक किया और यहां बटन यूआरएल में आप उसको पेस्ट कर दो और ये हमारा हो गया डन, ठीक है। तो अब ये भी हमारा हो चुका है। तो अब देखो पूरा काम हमने यहां पर कर दिया, हमारा पूरा आर्टिकल यहां पर रेडी है, सारी चीजें एकदम कंप्लीट है, बस हमने इमेज नहीं डाला है। तो जितने भी इसने प्रॉम्प्ट बनाकर दिए ना, सारे प्रॉम्प्ट के लिए आपको इमेज बनाकर यहां पर डालना है, क्योंकि इमेजेस होना बहुत जरूरी है हमारे आर्टिकल में, ठीक है। तो ये तो अभी भी इमेज बना ही रहा है, ओके। तो इसको तो टाइम लगेगा क्योंकि चैटजीपीटी बेस्ट इमेज बनाता है, तो मैं तो कहूंगा बेस्ट इमेज पुट करो, क्योंकि ग्रोक भी इमेज बनाता है कहने को तो, लेकिन चैटजीपीटी जितना परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं तो कहूंगा चैट थोड़ा सा वेट करो, बट चैटजीपीटी से बनवाओ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करने जाएंगे। तो पब्लिश करते टाइम ये पूरा पूछेगा कैटेगरी में ऐड करो इसको, तो हमने कैटेगरी बना रखी है वॉशिंग मशीन की, तो ये हमने कर देना है और उसके बाद हमको कर देना है इसको पब्लिश। और ये हो गया हमारा पब्लिश, और व्यू पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारा जो साइट ओपन है यहाँ पर, इसको होम पेज पे चले जाते हैं और आप देख सकते हो ये हमारा आर्टिकल है। देखो यहां पर क्या है ना, हमारा इमेज शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा इमेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर अभी तक कोई इमेज पुट किया ही नहीं है इसके अलावा, और ये तो हमारा आर्टिकल वाला सेक्शन है, सॉरी हमारा एफिलिएट वाला सेक्शन है, तो इस इमेज को तो वहां पे उठाएगा नहीं। बट आपको जैसे देखो इन सब में इमेज लग रहा है, इसमें इमेज नहीं लग रहा है क्योंकि हमने अभी तक इमेज डाला नहीं है। तो देखते हैं अगर इमेज बना दिया हो तो, यार टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो हमने इस तरीके से पूरा आर्टिकल रेडी कर रखा है। तो अब यहां पर हमारा लिंक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बटन पे हमारा लिंक, इसमें क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे लेकर जाएगा यहां पर। तो अब देखो इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो यहां पर आ जाएगा। अब यहां आने के बाद भले वो इस वॉशिंग मशीन को खरीदे, भले अपने कार्ट में जो भी एडेड है वो खरीदे, या फिर वो नीचे आकर कोई जूता चप्पल कुछ भी खरीद लेना, सबका कमीशन हमें मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप यहां पर कुछ भी बेचोगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करो, क्योंकि यहां आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग को सीख सकते हो, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ आपका बिकेगा और इसी वजह से आपका मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करो, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अब बस ये इमेज रेडी होता तो मैं आपको इमेज भी ऐड करके दिखा देता। तो हमारा इमेज यहां पर डाउनलोड हो चुका है, सॉरी जो है इमेज बन चुका है। तो हम इसको एक बार डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने एक बार इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर आना है पोस्ट में, और जिधर भी आप इस इमेज को डालना चाहते हो ना उस जगह पर एक सेक्शन क्रिएट कर देना। उसको क्लोज करता हूं और यहां पर हम मान लेते हैं कि इस इमेज को पुट करेंगे, ठीक है। एंटर किया, प्लस आइकन पे क्लिक किया, यहां पर आपको टाइप करना है इमेज, ठीक है। ये इमेज का ऑप्शन आ गया है, अपलोड पे क्लिक करेंगे। और अब ध्यान रखना, देखो ये इमेज जो है ना, यहां पर आपको अपना फोकस कीवर्ड डालना है। तो डायरेक्टली इसको अपलोड नहीं करेंगे, हम यहां पर आ जाएंगे और हमारा जो ये फोकस कीवर्ड है ना, ये वाला फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, इसे कॉपी करना है। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसको रीनेम करना है। सबसे पहले तो ये हमने कर दिया, इसको रीनेम, इसको कर देंगे हम अपलोड। तो ये हमारा इमेज यहां पर अपलोड हो चुका है। अब अपलोड होने के बाद क्या करना है, आपको अगेन ये सेटिंग वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करो और सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाओ और ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर इसे पुट कर दो। पुट कर दिया, ये देखो अब इसका स्कोर 82 हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने ये काम भी कर दिया यहां पर, तो इसको सेव कर लो। अब हम डन है, पूरा हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो ये हमारा इमेज यहां पर आ गया है, ठीक है। अब यहां पर होम पेज पे आ जाते हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो हमारा इमेज यहां शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने फीचर्ड इमेज सेट किया ही नहीं है। तो हमने इसको फीचर्ड इमेज सेट कर देना है।
ठीक है, ये हमने फीचर्ड इमेज सेट कर दिया है। एक बार रुको, मैं इसको ऑल्ट एट्रीब्यूट में दे देता हूं वापस, सेट फीचर्ड इमेज। ये हमने फीचर्ड इमेज सेट कर दिया है और उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में भी हमने ये डाल दिया, तो अब इसका 84 हो चुका है इसका स्कोर। तो भी सेव कर लेते हैं इसको, और अब हम कंप्लीटली अपना काम कर चुके हैं। तो स्कोर अगर और कुछ बढ़ाना हो तो देख लो, यहां पर कुछ और बढ़ता है एडिशनल में, और क्या है, कीवर्ड डेंसिटी है, नहीं बढ़ाना है हमें। टाइटल में एक पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए तो मतलब वर्थ एवरी रुपी, ये जो है एक्चुअल में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होता है। लेकिन इसको क्या है ना, इसको चाहिए होगा इस तरीके का कुछ वर्ड, बेस्ट, या फिर 1 सेकेंड, मैं इसको यहां से हटाता हूं। ठीक है, यहां पर तो है, बट हमारा जो एसईओ टाइटल है ना, जो कि हमने यहां डाला हुआ है, यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां अगर मैं इसको पुट कर देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि काम हो चुका है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट यहां पे आ चुकी है। इसको क्या बेस्ट वर्ड वगैरह चाहिए होता है, अगर ये देख लेता है तो इसके खुश हो जाता है। ठीक है, कंटेंट रीडेबिलिटी के अंदर आपको कुछ टीओसी यूज कर सकते हो, आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हो करना चाहो तो, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, और करना चाहिए वैसे मैं कहूंगा। अगर एडसेंस अप्रूवल वगैरह लेना चाहते हो तो करना चाहिए आपको, बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो बस ये हमारा हो गया काम यहाँ पे कंप्लीट, इसको सेव कर लो। अब इसको मैं अगेन एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूं हमारे साइट को, कहां गया, ये रहा। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर आपका, देखो मैंने क्या है कि वर्टिकल इमेज बना दिया, अगर इसको स्क्वायर इमेज बनाना चाहिए था मुझे, अगर स्क्वायर इमेज बनाता तो एकदम परफेक्ट इमेज बनकर आती। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से हमने हमारा फीचर्ड इमेज यहां पर लगा दिया है, और ये हमारा आर्टिकल हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा आर्टिकल ओपन हो चुका है, और ये हमारा फीचर्ड इमेज दिख गया, और हमारा पूरा आर्टिकल ये आपके सामने है। तो अब ये एक कंप्लीट आर्टिकल होता है जिसका यूज करके आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। आज से ये जो प्रोडक्ट है ना मेरा बिकना शुरू होगा, क्योंकि हमने ये आर्टिकल डाल दिया, एकदम परफेक्ट आर्टिकल है, और इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, इस वजह से मैंने यहां पर इसको चेक नहीं किया कि ये इसके अंदर प्लेगैरिज्म है या नहीं। तो आपको हमेशा प्लेगैरिज्म के बारे में चेक कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर आपका डुप्लीकेट कंटेंट हो। डुप्लीकेट कंटेंट से आपको हमेशा बचना है। अगर चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रोक, कोई भी अगर आपको डुप्लीकेट कंटेंट लिख के देता है, आपको प्लेगैरिज्म चेकर के अंदर चेक कर लेना। अगर प्लेगैरिज्म है उसके अंदर 10% या 15% से ज्यादा है, तो आपको इसे यूनिक करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिक करने के बाद आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं करना है। तो ये जो एक प्रोसेस है यहाँ पर मैंने स्किप किया है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आप ये कर लेना। ओके, मतलब कुल मिला के कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। कॉपीड कंटेंट वैसे तो चैट जीपीटी ज्यादा कॉपीड कंटेंट देता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी 15% से ऊपर अगर डिटेक्ट हुआ है तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ। ठीक है, सो गाइज अब अगर इस वीडियो को यहां तक देखे अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी गाइस मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप जो है इस वीडियो को देख के अपना होस्टिंग में कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिल रही है। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।